जय हिंद दोस्तों। 23 जनवरी 1897 की बात है। कड़ाकी ठंड थी पर कोलकाता की एक गली में गर्मी थी। देशभक्त की एक ऐसा लाल जन्म ले रहा था कि जड़ों को हिलाने वाला था। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। और वक्त ने खुद कहा कि आजादी की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया। कहते हैं ना कि न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। दिल में जो जज्बा ये बलिदान है वो सुभाष भगत आजाद की पहचान है। हमें न जरूरत किसी परचम की, हमारा तिरंगा भगवान है, हमारा तिरंगा ही भगवान है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम जानकी नाथ बोस था जो एक बड़े वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक स्वभाव की थी। सुभाष चंद्र से ही तेज और अनुशासित और देशभक्त विचारों वाले थे। जब बच्चे खेलते थे सुभाष किताबों में डूबे रहते थे। इन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास की लेकिन अंग्रेजों की नौकरी करने से इनकार कर दिया। इनका कथन था कि मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं आजादी की राह चुनूंगा। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली लेकिन अहिंसा की राह से अलग रास्ता चुना कि क्रांति तलवार से नहीं विचारों से होती है। पर जब अंग्रेजों न माने तो उन्होंने तलवार भी उठाई और विचार भी। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने उन्हें इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस की पद से इस्तीफा दे दिया। तब इन्होंने खड़ा किया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, मांग नहीं अब तो छीन कर लेंगे आजादी, मांग नहीं अब तो छीन कर लेंगे आजादी। अब नोच के नहीं अब तो चीर कर लेंगे आजादी, अब नोच कर नहीं अब तो चीर कर लेंगे आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने नेपाल के रास्ते से जर्मनी गया और जर्मनी में मदद मांगा हिटलर से। हिटलर से जब मदद मांगा तो हिटलर ऐसे आम व्यक्ति जान के इनको नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें इतना पता नहीं कि ये भी सुभाष चंद्र बोस है, ये भी भारत से ही लड़ने वाले। हिटलर ने हमारे भारत के बहुत सारे सैनिक को कैदी बना करके एक ऐसा रूम बनाया था और उसमें जहरीले गैस दे देकर तरफा तरफा के भारतीय सैनिक को मारता था। जो भारतीय सैनिक ब्रिटेन के सेना के साथ थे, जिनको मिला लिया था ब्रिटेन, उनके कारण उनको पैसा दिया जाता था और उनके घर चल पाते थे। हम सब जितने सारे भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटेन के साथ दे रहे थे उन्हें ऐसा किया जाता था हिटलर के द्वारा। तो वहां से जाके सुभाष चंद्र बोस ने सारे हमारे भारतीय सैनिक को आजाद करवाया और वहां पर बहुत बड़ी एक भाषण दिए। सर ऐसा देखा जाता था कि सुभाष चंद्र बोस को ना भड़कीले भाषण के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था ब्रिटेन वालों के द्वारा। ब्रिटेन वाला ने जर्मनी जाकर हिटलर की पहचान कर भारतीय सेनाओं को छुड़ाए और फिर ब्रिटेन से लड़ाए। इन्होंने बर्मा में प्लान बनाया कि म्यांमार के रास्ते से अब भारत जाया जाएगा और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारे सैनिक मोटिवेट काफी हो गए थे और वहीं पर कहे थे कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता हुआ खून नहीं वह पानी हो। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। स्वतंत्रता के कारण बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, अब तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो वो तुम्हारे शीशों से ही गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा है, नंगे हाथों झेला जाता है। आंख ऊंचा करके बोले रक्त तुम मुझे दो, बदले में मुझसे भारत की आजादी तुम लो। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाई थी। स्वर इनकलाब के नारे वो सो तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आओ जिसमें भारत का खून बहता हो, वो आगे आओ जो खुद को हिंदुस्तानी कहता, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करना चाहते हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ उन वीरों के लिए जो इसे हंस कर लेता हो। सारे जनता हुकार उठे मैं आता हूँ मैं आता हूँ, दिल में तो जनता हुंकार उठे हम आते हैं हम आते हैं, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। साहस से भरे युवक इस दिन बढ़ते ही जाते थे, साहस से भरे भरे युवक इस दिन आगे बढ़ते ही जाते थे। चाकू कतारों छुरी से अपना रक्त बहाते थे, फिर वह रक्त के स्याही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परमाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के रणवीरों ने इतिहास नया। इस दिन हिटलर काफी खुश हुए और सुभाष चंद्र बोस को सारी सैनिक सौंप दिए और बोला अब आप ले जा सकते हैं इन सैनिकों को, इनके हकदार हैं आप, और लड़ाइए ब्रिटेन से, मुक्त कराइए भारत को। सारा प्लानिंग ठीक चल रहा था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान से एक प्लेन निकला और अचानक पता चला कि वो प्लेन क्रैश कर गया और वो प्लेन में हमारे वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी। यदि फिर भी कहते हैं ना कि तिरंगा हमारी शान है और जान भी इसके नाम है। मर भी जाए तो कोई गम नहीं क्योंकि ये धरती हिंदुस्तान है। मरने के बाद सिर्फ तिरंगा में लपेट देना हमारा तो बस यही शौक है। जय हिंद, जय भारत।